वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक बांग्लादेशी हॉरर शॉर्ट फिल्म लेकर आया हूँ। इसका नाम है चोम्पा हाउस। एक्चुअली जब मैं ब्राउज कर रहा था सडनली ये मूवी मेरे आंखों के सामने आ गई। जब मैं देखा तो ठीक ठाक ही लगी, सोचा आपको भी दिखा दूं। तो चलिए इन शॉर्ट में आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही चंपा हाउस में एक पेंटर पेंटिंग करते रहता है। तभी ये पेंटर एक लड़की से पानी मांगने लगता है जो उसी वक्त वहाँ से गुजर रही होती है। विदिन सेकंड में इसके सामने पानी का ग्लास होने के बजाय शरबत का ग्लास होता है। ये बंदा सोचने लगता है, अरे ये मैडम कब आई, कब ग्लास रखा, कब चली गई। जो भी हो फुकट में शरबत तो मिल रहा है। उस शरबत को पीने पर बाद में पता चलता है कि वो तो खून है। तभी इस पेंटर को एक भूतिया चेहरा नजर आने लगता है। उसके बाद इस पेंटर का नामो निशान नहीं रहता। खैर दूसरे सीन में अमजद नाम का एक मिडिल एज पर्सन अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए गैरेज पे आता है। मैकेनिक कहने लगता है कि सर थोड़ा लेट होगा। तभी वहाँ पर राशिद नाम का एक बंदा आकर मैकेनिक से कहने लगता है, अरे भाई पहले आप इस बुजुर्ग का काम कर दो, मेरा काम तो दिन भर चलता रहेगा। ये देखकर अमजद राशिद से कहने लगता है कि बेटा आजकल की जनरेशन बुजुर्गों को रेस्पेक्ट ही नहीं देती, तुम थोड़ा भले इंसान लगते हो। तभी वहाँ पर एक और अनजान बंदा आकर राशिद को पहचान लेता है। अरे राशिद भाई आप यहाँ पर कैसे? इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली इस बंदे की भतीजी को कोई भूत वूत लगा था। राशिद उस लड़की को चक्करने पर यह बात पता चली कि उस लड़की के बॉडी में किसी का भी भूत नहीं, उसे सिर्फ हैलुसिनेशंस डीआईडी हुआ था। यू नो ना डीआईडी का मतलब, अरे डांस इंडिया डांस नहीं। खैर ये बंदा राशिद को एक दिन अपने घर पर दावत पर बुलाता है। उसके बाद अमजद राशिद से पूछने लगता है कि वो आदमी आपसे क्या कह रहा था। तो राशिद अमजद को सारी बात समझाने लगता है। अरे कुछ नहीं चाचा, बहुत सारे लोग मानते हैं कि इस दुनिया में भूत वूत आत्मा होते हैं, लेकिन ये सब इंसानों का वहम है। काफी सारे लोगों को डीआईडी होता है, मतलब एक पर्सन के अंदर दूसरी पर्सनालिटी आना, ये सब कुछ साइंस है चाचा। उसके बाद अमजद कहने लगता है, इसका मतलब हमारे घर में जो हो रहा है वो भी एक इमेजिनेशन है। इस तरह से कुछ इंसिडेंट्स बताने लगता है। एक रात अमजद और उसकी बीवी अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी इन दोनों को किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अमजद धीरे धीरे जब बाहर जाता है तो ये देखता है कि इनके घर के आंगन में एक औरत किसी की लाश में बैठकर फूट फूट के रो रही है। अमजद और उसकी बीवी घबराते हुए उस औरत से कहने लगते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो, इस लाश को लेकर यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी इन दोनों के सामने एक भयंकर चेहरा आने की वजह से ये दोनों वही के वही बेहोश हो जाते हैं। और इसी तरह एक दिन अमजद के बेटे सोफिक और उसकी बीवी आयशा के साथ भी एक और इंसिडेंट पेश आया। एक रात आयशा को एक अजीब का चेहरा इसके नजरों के सामने आया, ये भी बेहोश हो गई थी। खैर प्रेजेंट पर अमजद राशिद से अपने बारे में कुछ बातें बताने लगता है कि एक्चुअली दूसरे शहर में रहता था। अचानक से इसकी पोस्टिंग इस शहर में हो गई, मतलब अमजद बैंक में काम कर रहा था। अब मुझे एक अच्छे से घर की तलाश थी, बहुत ही कम कीमत में मुझे ये घर मिल रहा था, तो मैंने फटाक से खरीद लिया। घर के आसपास के लोग कह रहे थे कि इस घर में भूत वगैरह है, लेकिन मैंने इन बातों पर यकीन ही नहीं किया। पहला महीना तो बहुत ही आसानी के साथ गुजर गया। दूसरे महीने से हमारे साथ बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं पेश आने लगी, जैसे अचानक से अपने आप दरवाजे बंद होते खुलते, बत्ती जलने बुझने लगती, अपने आप ग्लास हिलते। घर का काम करवाने के लिए इलेक्ट्रीशियन लेकर आया, वो भी किसी चीज को देखकर डर के भाग गया। घर को पेंट करने के लिए पेंटर लाया, वो घर के अंदर से ही गायब हो गया। तो फाइनली मैंने एक दिन एक मौलवी को हमारे घर बुला ले आया। घर के अंदर एंटर होते ही वो मौलवी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है। इस लड़की को फॉलो करते हुए किसी कमरे में जाता है, तो अचानक से इस मौलवी को भी एक भयंकर चेहरा नजर आने की वजह से ये मौलवी बेचारा बेहोश हो जाता है। बाद में वो मौलवी अमजद की फैमिली से कहने लगता है कि इस घर में एक लड़की का साया है, उस लड़की को सीधी तरह से दफन नहीं किया गया, उसकी लाश को फाइंड आउट करके अच्छे से दफनाना होगा। उसके बाद राशिद अमजद को समझाने लगता है कि उस घर में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपका वहम है, सिर्फ मैं साइंस पर यकीन करता हूँ, इन सब फालतू बातों पर नहीं। अमजद गुस्सा होते हुए राशिद को डांटने लगता है कि अगर एक बंदे के साथ ऐसा कुछ होता तो मान लेते, हम सारे घर वालों के साथ ऐसा ही हो रहा है, इसका मतलब हम सारे लोग पागल है। मेरा बेटा भी साइंस में यकीन करता है। सो एक दिन सोफिक छत पर खड़े रहकर सिगरेट पी रहा था, तभी एक लड़की सडनली इसके सामने आ जाती है। वो लड़की सोफिक से कहने लगती है कि बचपन से ही मुझे फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था। बचपन से ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी एक बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी। मैंने अपने फोटोग्राफ्स खिंचवाए स्टूडियो को भेजने के लिए, लेकिन गलत संगत पड़ने की वजह से वो लोग मेरी इज्जत, मेरे सपनों को लूट लिया। ये बेइज्जती की जिंदगी ना सहते हुए इसी जगह से मैंने अपने आप को फांसी लगा ली। यहाँ से ही नीचे तक मेरी लाश लटक रही थी। उसी तरह भयंकर फेस बनाकर सोफिक से कहने लगती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
ये देखकर बेचारा शौफिक लुढ़क जाता है। राशिद कहने लगता है, देखिए आप लोग आसपास के लोगों की बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में वही लड़की बैठ गई। इसी को कहते हैं मास हेलुसिनेशन। अमजद दोबारा राशिद पर गुस्सा होने लगता है। राशिद कहने लगता है, देखिए आप गुस्सा मत हो, मैं एक साइंस का स्टूडेंट होने के साथ साथ एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैंने काफी सारे केसेस में ऐसा ही देखा, लोगों का भ्रम। सो अमजद राशिद को अपने घर बुलाता है। सो राशिद इस चीज को चैलेंजली लेकर अमजद के घर जाता है। फाइनली घर में आते ही सारे घर की इंस्पेक्शन करने लगता है। सो राशिद देखता है कि किचन के एक पाइप को एक छोटा सा होल है। सो राशिद अमजद की फैमिली को समझाने लगता है, देखिए चाचा, इस रसोई से एक गैस निकल रही है और वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है, मतलब हाई डोज में होता है, तो वो गैस इंसानी ब्रेन को अफेक्ट करती है। इसी गैस से हेलुसिनेशंस होते हैं। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स बताने लगता है। उसके बाद सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है। मतलब उस किचन का पाइप ठीक करने के बाद अब अमजद की फैमिली को किसी तरह का भी हेलुसिनेशन नहीं हो रहा होता। अमजद की फैमिली राशिद को अपने घर पर खाने पर बुलाती है कि राशिद ने इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन शॉकिंगली बिरयानी होने के बजाय उस थाली में बकरे का सर होता है। तभी सडनली उस घर की लाइट चली जाती है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये सर कहाँ से आया। तभी इन सारे लोगों को उसी अंधेरे में एक भयंकर चेहरा नजर आता है। बेचारे डर के मारे सारे लोग उस घर से बाहर आते हैं। अमजद राशिद को डांटने लगता है कि मैंने कहा था ना कि इस घर में भूत है। राशिद कहने लगता है, देखिए चाचा, यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जितना सिंपल समझा उतना सिंपल केस नहीं है ये। तभी उस घर से बहुत ही भयंकर रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। खैर दूसरे दिन राशिद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डिवाइस लेकर अमजद के घर आता है। बातों ही बातों में वो डिवाइस अचानक से ब्लिंक होने लगती है और उस डिवाइस का डायरेक्शन एक पेंटिंग की तरफ होता है। उसके बाद जब अमजद टीवी देख रहा होता है, उस टीवी में अचानक से वही लड़की नजर आने लगती है। मतलब इसका नाम है चोम्पा। और इसी तरह अमजद ये सीन भी देखता है कि एक लाश के सामने एक औरत बैठकर रो रही है। ये देखकर अमजद शॉक में रह जाता है। उसी रात राशिद को भी चोम्पा नजर आने लगती है। कहने लगती है, क्या तुमको मुझ पर यकीन नहीं? दिखने में अच्छे खासे तो हो, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते? राशिद आंख बंद करके यही कहने लगता है, अरे राशिद, तुमको भी हेलुसिनेशन होने लगा? कम ऑन, इट्स नॉट रियल, इट्स ऑल इमेजिनेशन। चंपा गुस्से में आकर कहने लगती है कि मैं हकीकत नहीं हूँ, चला जा सुअर की औलाद। उसी वक्त अमजद की बेटी राशिद के कमरे में आ रही होती है। ये नजारा देखकर ये भी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ शौफिक और आयशा बाहर जाकर अपने घर आ रहे होते हैं। तभी अपने घर के कंपाउंड में इन दोनों को चोम्पा की आत्मा नजर आने लगती है। इसका भयंकर चेहरा देखकर आयशा तो वही के वही बेहोश हो जाती है। चोम्पा की आत्मा लंगड़ाते हुए इन दोनों के करीब आने लगती है। बेचारा शौफिक बहुत ही मुश्किल से अपनी बीवी आयशा को लेकर अपने घर के अंदर पहुंच ही जाता है। आधी रात को जब राशिद अपने कमरे में सो रहा होता है, यही सोचने लगता है कि अगर उस लड़की की आत्मा रियल है तो वह आत्मा हम लोगों को फिजिकली नुकसान क्यों नहीं कर रही, डरा क्यों रही है। तभी सडनली इसकी आंखों के सामने चंपा की आत्मा नजर आती है। यह देखकर राशिद चीखते चिल्लाते हुए दोबारा बेहोश हो जाता है। खैर इस हादसे के बाद राशिद को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। अमजद फटाफट से इस घर को बहुत ही कम कीमत में बेचकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। 15 दिनों के बाद राशिद दोबारा चंपा हाउस आता है। चंपा को आवाज लगाने लगता है कि चंपा, मैं आ गया हूँ, अब आओ मेरे सामने तुम, मैं किसी से नहीं डरता। फाइनली चंपा इसके सामने हाजिर होती है। चंपा को गुस्सा आकर भागते हुए राशिद के पास आकर इसको हक कर लेती है, क्योंकि रिसेंटली हगिंग डे गुजरा ना। खैर तभी वहाँ पर राशिद का असिस्टेंट और एक और बंदा आता है। ये चारों मिलकर बहुत खुश होने लगते हैं। ये बंदा राशिद और निपुण को शुक्रिया अदा करने लगता है, अगर आप दोनों नहीं होते तो मुझे ये घर नहीं मिलता। एक्चुअली एक दिन ये बंदा अमजद से जा मिला था, कहने लगा था कि ये मेरा पुश्तैनी घर है, बहुत सालों तक मैं गल्फ में रहा, दलालों ने धोखा देकर मुझे ये घर आपको बेच दिया बहुत ही कम कीमत में। मैं आपको इससे भी ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हूँ, आप ये घर मुझे दे दीजिए। लेकिन उस वक्त अमजद टोटली मना कर दिया और यह बंदा अपना पुश्तैनी घर हासिल करने के लिए राशिद और निपुण को रीच हुआ। उसके बाद इन तीनों ने मिलकर किस तरह से सारा नाटक किया वो सब कुछ दिखाया जाता है। मतलब अमजद की फैमिली को कैसे डराया। बाद में हमको यह बात पता चलती है कि एक्चुअली असली निपुण तो एक बड़े से बक्से में कैद है। राशिद को बुलाती रहती है कि राशिद, मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज ये बक्सा ओपन करो। जिसका मतलब इस घर में जो भूत थी वो रियल थी। अमजद की फैमिली को जो जो भूत का चेहरा नजर आया वो सब कुछ रियल था। मतलब प्रेजेंट पर निपुण बनकर जो राशिद के साथ थी वो निपुण नहीं बल्कि चोम्पा है। इस तरह से ये शॉर्ट फिल्म यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।